रामगढ़ गांव, जहां हरि सिंह और गजेंद्र की दुश्मनी पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है, जिसकी लपेट में पूरा गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। गांव का पूर्व का हिस्सा हरि सिंह के समर्थक और पश्चिम का गजेंद्र के समर्थक, और इन दोनों हिस्सों के बीच में कुआं है जो बरसों पहले हरि सिंह के पूर्वजों द्वारा बंद कर दी गई और चारों ओर से लंबी लंबी दीवार बनाकर घेर दिया गया। आज के समय काफी लोगों को तो पता भी नहीं अंदर है क्या, क्यों बंद पड़ा है। आज जब गांव काफी तरक्की कर ली है, गांव के लोग भी सारे मेहनती हैं, लेकिन कहते हैं ना, तरक्की जितना भी कर लो तकलीफ कम नहीं होती। उसी प्रकार इस गांव की समस्या थी, काफी समय से यहाँ बारिश तू नहीं हुई। नदियों का जल स्तर सूखता जा रहा था, कई नल सूख चुके थे, पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा हो गई थी, लोग पानी पीकर बीमार हो रहे थे। कई परिवार ने गांव छोड़ दिया ये कहकर कि गांव शापित है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में गांव का मुखिया चिट्टी बाबू और सरपंच रायचंद और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हरि सिंह, साथ ही गांव के लोग मिलकर एक बैठक करते हैं। सभी शांति से बैठे थे, तभी सरपंच रायचंद बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। नदियां, नाली सब सूख रहे हैं। आज की बैठक इन्हीं कारणों और इनके समाधान के लिए हो रही है। तभी गांव का एक नागरिक श्यामलाल उठकर बोलता, ये सब उस कुआं के कारण हो रहा है। हरि सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठकर चले जाते हैं। बैठक रुक जाती है। बंद दीवार के पीछे क्या है, क्या वहां कुआं है? चर्चा तेज हो जाती है। चारों तरफ एक ही चर्चा, बंद दीवार के पीछे क्या है, कैसे पानी की सूख रहा है। सरपंच रायचंद को गांव में हो रही इस खुशपुश की भनक लगी। वो इस बात को हरि सिंह से कहता है, ठीक है रायचंद जी, आप एक सभा करें। बरसों पहले जिस पे हमारे परदादा ने सबसे छुपाया, आज समय आ गए हैं कि मैं उस रात से पर्दा हटा दूं। गांव में महासभा होती, जिसमें गांव के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के लोग आते हैं। गजेंद्र भी आते हैं। हरि सिंह बोलते हैं, आज से करीब 50 साल पहले गजेंद्र जी के चाचा कुएं में निशांतर कूप नामक तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि ये तपस्या वहां की जाती है जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, हवा भी नहीं आता, चारों ओर से सिर्फ सरसराहट सुनाई देती है। गांव में काफी दिक्कत आने लगी। जब मेरे परदादा को पता लगा कि गांव की सारी दिक्कत का कारण गजेंद्र के चाचा हैं, तो सभी गांव वाले के साथ मेरे परदादा सुखवीर सिंह कुआं के पास पहुंचे और वे कुएं में देखते हैं तो कुआं से अजीबोगरीब आवाज आती है और वहां गर्मी भी काफी थी। तत्काल बैठक करके सभी गांव वाले, गांव के पुजारी एवं मेरे परदादा सभी यही निर्णय लेते हैं कि कुआं को भरकर बंद कर दिया जाए। कुआं के बंद होने के बाद गांव में काफी घटना हुई, जिससे परेशान होकर गांव के काफी लोग गांव छोड़ दिए। जिससे परेशान होकर मेरे परदादा सुखवीर सिंह जी ने बालाघाट के पुजारी को भूलकर तंत्र विद्या से कुआं को बांध दिया। कल सुबह ही मैं बालाघाट जाकर पुजारी से मिलूंगा और इसका कोई हल जल्द निकालूंगा। गजेंद्र हरि नाखुश जरूर हुआ, लेकिन वो भी सच्चाई को झुठला नहीं पाया। बैठक खत्म हो जाती है। सुबह हरि सिंह बालाघाट के लिए निकल जाते हैं। बालाघाट पहुंचकर हरि सिंह मुख्य पुजारी रविदास जी से मिलते हैं। रविदास जी बोलते हैं, तुम्हारे गांव में एक भारी विपदा आ चुकी है, बचना मुश्किल है। बरसों पहले जिसको दफनाया गया था वो जड़ बना चुका है, पूरा गांव खतरे में है। रविदास जी सुबह ही हरि सिंह के साथ गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रविदास जी गांव के अंदर नहीं जाते हैं और हरि सिंह को भी मना कर देते हैं। गांव के बाहर से ही रविदास जी और उनके शिष्य पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही समय बाद गांव की तरफ से एक इंसान भागता हुआ आता है, जो चिट्टी बाबू थे। उनके चेहरे पे काफी डर था। वो कहते हैं कि भागो, यहां भागो। हरि सिंह चिट्टी बाबू को रोककर बैठाते और पानी पिलाते हैं। फिर पूछते हैं, क्या हुआ? चिट्टी बाबू के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। वो हांफते हुए बोलते हैं, आपके जाने के बाद गजेंद्र ने कुआं के दीवार तोड़ दिया। अंदर से एक विशाल साया निकला और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। काफी लोग मारे गए, जो जिंदा हैं वो उसके गुलाम बन गए। इतना कहे ही थे कि पुजारी के अग्निकुंड से एक विशाल साया निकलकर चिट्टी बाबू के अंदर समा जाती है। चिट्टी बाबू